नमस्ते साथियों, नकली विपक्ष यानी फेक ऑपोजिशन कैसे खड़ा किया जाता है और कौन इसे खड़ा करता है, यह आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले आप नई दिल्ली से लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये वीडियो देखिए। आप देखेंगे सरकार का रवैया इस मूवमेंट के प्रति संवेदनशील रहा है। मित्रों, 6 जून को दिब्के जी आते हैं अमेरिका से, 20 जून को वो प्रदर्शन में बैठते हैं। 6 जून को जब वो आए तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन एयरपोर्ट पर ही दे दी। याद रखिएगा, उन दिल्ली पुलिस ने वेट नहीं करा कि सीजेपी के वकील पहुंचे और पुलिस से परमिशन मांगे। खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी दिन परमिशन दे दी। वो परमिशन शाम के 5 बजे तक थी। वो परमिशन 5 बजे एक्सपायर हो गई, लेकिन ये आंदोलनकारी वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर सिट इन करा 21 दिन तक। ये वीडियो देखिए। बिना परमिशन के विरोध करा, पर तो भी स्वराज ये कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने दिब्के जी को परमिशन एयरपोर्ट पे ही लाके दे दी, जो कि नियम विरुद्ध है। वो इसलिए क्योंकि ये एप्लीकेशन है, ये जो अनुमति मैंने ली थी 23 जून को, 6 जुलाई को जंतर मंतर पे लाइव डेमो के लिए, उसमें आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो परमिशन है वो केवल 2 पारियों में मिलती है, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। तो इस तरीके से कभी भी पूरे दिन की नहीं मिलती, और वहां पे किसी तरीके का कोई टेंट या तंबू लगाने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि उसको ये समझा जाता है कि आप एक तरीके से परमानेंट सेटलमेंट के लिए आ रहे हैं। और कभी भी पूरे दिन के लिए नहीं मिलती, 5 बजे के बाद नहीं मिलती। तो जब 6 जून को, आप खुद कह रही हैं 6 जून को 5 बजे तक दी थी, जो कि पहली बात तो गलत है, क्योंकि 5 बजे तक फुल, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक की नहीं मिलती है। और चलो ठीक है, 5 बजे तक की आपने उनको दे दी, तो उसके बाद आपने प्रोटेस्टर्स को वहां से हटाया क्यों नहीं, वहां से जाने के लिए क्यों नहीं बोला? तो इस तरीके से एलीट जो हैं, विदेशी हथियार निर्माता कंपनियां, जो कि भारत के जो खनिज पदार्थ हैं, रॉ मिनरल्स हैं और जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, उनके खनिज से होने वाले मुनाफे से जो कमाई उनकी होती है, वो उनको कहा जाता है एलीट। तो ये एलीट तय करते हैं और यही फेक ऑपोजिशन तैयार करते हैं। 2011 में अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, लोकपाल मूवमेंट के नाम से जो नौटंकी हुई थी, ये जो पूरा ड्रामा हुआ था, इसी को दोबारा से रिक्रिएट किया गया है। तो ये सीजेपी, ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब एक ही है, चेहरा एक है, मुखौटे अलग अलग हैं। इसको दिशा निर्देश देने वाले केवल एलीट हैं। तो मेरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरी ये मांग है कि भारत में जितने भी हथियार बनते हैं, स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, हैंडगन्स, बंदूक जो हैं, राइफल्स हैं, उनको 100% भारत में ही बनाया जाए। यहाँ तक कि जो फाइटर जेट्स हैं, जो कि अभी तथाकथित स्वदेशी हैं, पूर्ण रूप से स्वदेशी नहीं है, केवल 70% उनके पार्ट्स एंड इक्विपमेंट्स स्वदेशी हैं, बाकी इंजन तो किसी का भी नहीं बनता। एक भी फाइटर जेट का और यहाँ तक कि एयरप्लेन का जो इंजन है, वो सारा का सारा यूएस की रोल्स रॉयस की कंपनी बनाती है या जीई की मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारत में एक भी इंजन नहीं बनता, और ये तब तक नहीं बन सकता जब तक भारत में ज्यूरी कोर्ट नहीं आ जाता। और ज्यूरी कोर्ट के आने के अलावा भारत में होली ओन्ड इंडियन कंपनी, यानी जो एफडीआई है, उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। भारत में विदेशी निवेश जो है वो पूर्ण रूप से बंद हो जाना चाहिए, और जितनी भी कंपनीज हैं वो यहीं पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। धन्यवाद।